अरे बाबा जी थे तो उनरा भगत हो, थाने उनरा लक्षण था नहीं है। मैं बताऊं थाने उनरा लक्षण कही। नानी बाई कहती है, पहले केश खिंचाइया पछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गमाए के आखिर जात अही। नानी बाई कहती द्रौपदी जी के साथ क्या किया उसने। ठीक है साड़ी बढ़ाई सब कुछ हुआ, लेकिन जो भी राजघराने की बहू थी उसके केशों को पकड़कर खींचते हुए लाया गया था। तो कि पहले तो उसके केशों को पकड़ा गया, उसको खींच कर लाकर दरबार में पटका गया, उसकी साड़ी खींची गई, वो कितना चिल्लाई आवाज लगाई, तब आया ऊपर से साड़ी ले ले। सब पहले ही आ जाता, इतनी फजीदी तो नहीं होती। नानी बाई कहती है ये कभी भी टाइम पर आने वाला नहीं है कि आखिर जात तो अहीर है। अहीर माने वाला, दूध वाला। दूध वाले कभी अभी तो पैकेट वैकेट आने लग गया है, पहले दूध वाले तो वो ज्यादा समय पर नहीं आते, वो हमेशा देर करते। तो वो कहती है कि आखिर जात तो अहीर है, जात का असर तो रहेगा कि इस समय पर तो कभी नहीं आएगा। और नानी बाई कहती है, थे तो के वो बाबा जी साची। क्या झूठ नहीं, आज बहाने नहीं, आज मनाना नहीं, ये होगा वो होगा, एकदम सच्ची बात बताओ कि थे तो के वो बाबा जी साची, थारो सावरियो कदासी। उठे तो के वो बाबा जी साची, थारो सावरियो कदासी। तो केवो बाबा जी साची, थारो सावरियो कदासी। थे तो साची बात बताओ, तो साची बात बताओ, थे तो साची बात बताओ, तो साची बात बताओ। मन राधा कृष्ण मिलाओ, मन राधा कृष्ण मिलाओ। थे तो के वो बाबा जी साची, सावरियो कदासी। तो केवो बाबा जी साची, थारो सावरियो कदासी। तालियां जोरदार। कहती है, वो तो द्वारावती रो राजा, वो तो द्वारावती रो राजा, वो तो द्वारावती रो राजा, वो तो द्वारावती रो राजा। किन रासार्या छे काजा, किन रासार्या छे काजा। वो तो छोड़ी यशोदा मैया, वो तो छोड़ी यशोदा मैया, वो तो छोड़ी यशोदा मैया, वो तो छोड़ी यशोदा मैया। सब याद करे ब्रज भैया, सब याद करे ब्रज भैया। थे तो के वो
कदयासी है कि अगर आना भी होगा तो बस एक ही शर्त पे आएगा। वो कौन सी शर्त है? यूनानी माई गावे, यूनानी माई गावे, यूनानी माई गावे, यूनानी माई गावे, हरी लाज मरे तो आवे, हरी लाज मरे तो आवे, नानी बाई कवे थे तो केवो बाबा जी साची थारो सावरियो कदासी। अरे वो तो द्वारावती रो राजा। आज आपा कोई छोटा मोटा मिनट नहीं कवा के भाई आई जाओ, वो कवे टाइम को नहीं सा। हमारे आपके पास अगर समय नहीं है तो वो तो द्वारावती का राजा है, उसके पास कहां से इतना समय होगा। और वो तो छोड़ी यशोदा मैया, कितना उपकार करी यशोदा मैया इन रे ऊपर, कितना प्यार करी। यशोदा मैया ने भी छोड़ के चलो सब याद करे ब्रज। और अंत में नानी बाई कवे कि यूं नानी बाई गावे, हरी लाज मरे तो आवे। कि इतनी सी भी शर्म बाकी होगी तो वो आएगा, नहीं तो वो नहीं आने वाला। नानी बाई कहती है आपको भरोसा है उस पे, मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं। पर नरसी जी को पक्का भरोसा है। इतनी बातें सुनने के बाद भी नरसी जी एक ही बात कह रहे हैं, क्या कि बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। मुझे विश्वास है वो आएगा के बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी, बाई आसी 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 हरी घने भरोसे आसी। और खाली हाथ नहीं आएगा। कैसे आएगा? वो तो झांझर रथ जुतवासी, वो तो झांझर रथ जुतवासी, वो तो झांझर रथ जुतवासी, तो झांझर रथ जुतवासी, सगरा धार को मड़ियासी, सगरा धार को मड़ियासी, आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। आसी 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 हरी घने भरोसे और आसी। कौन भगवान पर ऐसा ही भरोसा करना चाहते हैं कि बड़ा सा बड़ा संकट भी जीवन में आ जाए पर हमारा भरोसा ना हिल पाए? उठाना पूरे पूरे हाथ, तालियां जोरदार एक साथ।
बात थी, ये बोलकर खत्म कर देते तो कुछ कहानी ही नहीं होती। पर भक्त तो भक्त है, कहते ना भगवान को नहीं समझ सकते, वैसे ही भक्त को भी। तो नरसिंह जी यहाँ तक बोल के खत्म कर सकते थे, नानी बाई खुशी खुशी ससुराल चली जाती। पर नरसिंह जी कहते हैं, जो सावरियों नहीं आती, जो सावरियों नहीं आती, जो सावरियों नहीं आती, सावरियों नहीं आती, कोई नरसी लोग दासी, कोई नरसी लोक गाती, भाई आसी 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 आसी, गणे भरोसे आसी, ए भाई आती आती आती, हरि गणे भरोसे आती, ओ हरि गणे भरोसे आसी, हरि गणे भरोसे आती। ओ हरि गणे भरोसे आसी। बोलिए भक्त नरसिंह मेहता जी की जय हो। नरसिंह जी कवे कि भाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी, और वो तो झांझण रथ जुतवासी, संग राधा रुक्मण ल्यासी। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बहुत अच्छी कथा है, अभी सब बैठ जाइए। तो यहां पर नरसिंह जी कवे के आएगा वो, चिंता मत कर। पर अंत में नरसिंह जी ने ऐसी बात कर दी कि जो सावरियों नहीं आसी तो ही नरसिंह लो गुण गासी, कि अगर सावरियों नहीं भी आयो तो मैं तो उनरा गुण यूं रा यूं गाऊला। नानी भाई कवे जड़े मारी भागवत बाचोड़ी कई काम आई थे तो बड़ा रवेड़ा। नरसिंह जी कवे आसी तो आ जावसी, नहीं तर चूकी बात, बाई जाओ भवन को मती गमाओ रात। कि भाई आई गए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, दुनिया वाला रो कहीं काम है। वो कुछ दिन कैसी है भाई, नानी भाई रो मायरो नहीं आयो, मोटियो जीवन तो जीम गयो पर मायरो नहीं भरियो। कहते हैं कि अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला ये सोचकर नहीं लेना कि वो क्या सोचेगा और वो क्या कहेगा और ये क्या कहेगा। क्यों? कारण है उसके पीछे कि कोई भी कितने दिन कहते हैं, मारवाड़ी में कहावत आती है कि नई बात 9 दिन, खेची तानी 13 दिन, उससे ज्यादा नहीं। कि नई बात 9 दिन, खेची तानी 13 दिन, उसके बाद उनको फिर कोई नई बात मिल जाती है, उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन आपने उनको सोच के अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया, अब आपको वो फैसला जिंदगी भर ढोना है। वो नहीं आएंगे उसको देखने के लिए, ठीक करने के लिए, आपका साथ देने के लिए, बात करने को वो आ जाएंगे। इसीलिए नरसिंह जी कहते हैं कि छोड़, उनका तो काम है बोलना, वो कुछ दिन बोलेंगे, कुछ दिन बाद फिर उनको कोई नई कहानी मिल जाएगी तो उसके पीछे लग जाएंगे। तू थारे घरे जा, प्यारो घरे क्यों रात काली करे। पर जब व्यक्ति दुखी होता है ना, उसको ज्ञान की बातें समझ नहीं आती। नानी बाई कहे कि किस्सा है हमारा बाबा जी, बेटी रो दुखी नहीं समझे। अब वो दुख इतना बढ़ गया कि नानी बाई ने कहा, जाई जद दीनी क्यों ना अमल की डाली। जिस दिन मैं पैदा हुई मुझे जहर देकर मार क्यों नहीं दिया। अरे क्या सू तो पुरोला हमारे मन की रली, कि मेरे लिए कुछ तो आप कर नहीं पा रहे, तो मुझे इतना पैदा करके इतना बढ़ा के किया क्या आपने, पहले ही मार देते इससे अच्छा। और ऐसे वक्त कौन याद आता है, आज हमारी होती कोई जन्म की माया, तो एक दो एक कापड़ो तो देती मां ने लिया। वो होती
कुछ ना कुछ तो ला कर दे। अरे कपड़ा छोड़ो, कम से कम एक चूंदड़ी तो ला कर दे। पिताजी तो इतना भी नहीं कर सकते। पर अंत में नानी बाई ने इतनी बड़ी बात कह दी, पूरब जन्म को कोई, पूरब जन्म माने पिछला जन्म, पूरब जन्म को कोई प्रगट्या 6 पाप, मैंने कोई भयानक पाप किए थे अपने पिछले जन्म में। अरे थारे तो सरी सामान मिलिया 6 बाप, ऐसी ऐसी कड़वी बाता बाप सु कही। अरे ऐसा तो बाबा जी बिना रही ना रही। आप हो नहीं हो एक ही बात है। नरसिंह जी कवे तो बहुत ज्यादा ही दुखी है। अब नरसिंह जी को डर क्या सते, सोचिए इसमें भी वो ये नहीं सोच रहे मुझे क्यों कह दिया, इतनी बड़ी बातें कह रही है अपने बाप से, ऐसे बात कुछ नहीं। नरसिंह जी कह रहे हैं कि कहीं ये कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर ले, कोई में जाके नहीं पड़ जाए। नरसिंह जी कहते भाई तू थारे घरे जा, और घरे जाकर मायर रो एक और कागज ले रहा। नानी बाई कहती है पिताजी वो जो पहले आए हो उन्हें तो कर दियो। एक और कागज ले रहा। अरे नरसिंह जी कवे तू लेर तो आ, और ससुराल वाला ने कहे कि ऊ कागज में जितो मायरो सी हमारा बाबा जी उतना ही भरसी। अच्छा ये क्या क्यों कर रहे हैं नरसिंह जी बताओ। उसको व्यस्त कर रहे हैं। जब आप दुखी हो ना तो खाली मत बैठो। यहां हर बच्चे ने अपने माँ बाप से जिंदगी में एक ना एक बार तो ये लाइन सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। ये जब बच्चा खाली बैठा रहता है तो वही बोलते खाली बैठोगे तो ऐसे ही क्या लाइन, खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसका अर्थ क्या है, शैतान का घर, क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तो आपको ऐसे वैसे ख्याल आते हैं। अगर आप खाली बैठे हो तो जब भी दुखी हो खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करो, कुछ भी करते रहो और करते रहो, व्यस्त रहो। तो नरसिंह जी नानी बाई को व्यस्त कर रहे हैं ताकि तब तक उनको समय मिल जाएगा कि वो कैसे भगवान को बुलाए, क्या करे, क्योंकि वो समझ गए अब स्थिति ऐसी है कि अगर नहीं हुआ ये ना कुछ कर ले। तो नरसिंह जी कहते हैं अरे मेरी सब तैयारी है, पर उस कागज में जितना मायरा होगा मैं उतना ही भरूंगा। अब उसको थोड़ी सी उम्मीद दिखी, वो लगा अब इतने विश्वास से कह रहे तो कुछ ना कुछ तो सोच रहे होंगे। तो नानी बाई दौड़ी दौड़ी जेठ जी के पास गई। जेठ जी हमारा पिताजी मायर एक और कागज मंगाए हुए। जेठ जी कहे नाच कूद कर टूट कर भरे मोडियो पेट, मायरो क्या सू भरे यूं कहे बाई रो जेठ। झझक नारायणो बोलियो। नारायण जी के बीच में बोलन री आदत थी। ऐसे बच्चों के लिए एक कहावत आती है, समझ आ गई तो अच्छी बात, नहीं तो फिर समझाऊं कि पोतड़ा में बिगड़ेड़ा दोतड़ा में भी नहीं सुधरे। पोतड़ा माने जो हगी जाया करे, बिगड़ेड़ा माने बिगड़े हुए जो बिगड़ गए, और धोतड़ा माने धोती। तो पोतड़ा में बिगड़ेड़ा धोतड़ा में भी नहीं सुधरे। कि जो बच्चा उस वक्त बिगड़ जाता है ना, वो जब तक धोती पहनता है वो तब तक भी नहीं सुधरता। इसलिए कहते हैं बचपन में संस्कार डालो, संस्कार डालो। हम कहते हैं अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, फिर वो ऐसा बच्चा निकलता है। संस्कार बचपन में दिए जाते हैं। ये हर माँ बाप से कहूं, आप सोचते हैं थोड़ा समझदार बन जाए फिर समझाएंगे, तो समझदार बनने के बाद वो इतना समझदार बन गया है कि वो आपको ही समझदार नहीं समझता। कि इनको क्या पता, इनकी दुनिया अलग हमारी दुनिया अलग।
तो अगर आप तब तक का इंतजार करेंगे तो तब तो फिर आपने दे दिए संस्कार, फिर वो आपको अलग और संस्कार देंगे। तो संस्कार बचपन में दिए जाते हैं और उस वक्त किए गई बातें यहां छप जाती है। बाद में हर चीज, जैसे एक उदाहरण आपको दूं, यहाँ कितने हैं जिनको अपनी 10वीं या 12वीं की पढ़ाई अच्छे से याद है, एकदम अच्छे से, वर्ड टू वर्ड? हाथ उठाना, किस किस को याद है? ABCD किस किस को याद है? ये सबसे बड़ा उत्तर है। कुछ साल पहले की गई पढ़ाई ठीक से याद नहीं है, पर जो सबसे पहली चीज बचपन में सीखी थी वो आज तक सबको याद है। उस वक्त की कविताएं याद है, सब याद है। ABCD नहीं तो क ख ग याद होगा, वो अंतर है। ABCD ओ, आप उसमें चले गए। मैं आपको बचपन में, अब उन्होंने, हो सकता है ख ख ग उनको नहीं ठीक से याद कराया गया होगा, ये भी तो माँ बाप का काम है, वो क ख ग पे ध्यान ही नहीं देते। नहीं बेटा ABCD पढ़ो, ये काम आएगा आगे। वो पढ़ाया ही नहीं जाता ठीक से। जितना ध्यान ABCD पे दिया गया उतना ध्यान क ख ग में दिया होता तो वो भी याद होता। कल भी मैंने यही बोला था ना कि जब घर के बुजुर्ग भी मारवाड़ी में बात करते तो मना कौन करता है? बच्चा पहले मना नहीं करता, पहले माँ बाप मना करते हैं, अरे ऐसी बात मत करो, वो स्कूल में जाके मारवाड़ी में बात कर लेगा, हिंदी में बोलो। तो इसीलिए मारवाड़ी में बच्चों मारवाड़ी याद ही नहीं, किसी को समझ ही नहीं आती। अब धीरे धीरे हिंदी भी खत्म हो रही है तो हिंदी भी आना बंद हो रही है कि बच्चे हिंदी ठीक से नहीं बात कर पा रहे, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे। ये सब कब सिखाया जाता है? बचपन। हमें तब लगता है कि नहीं अभी क्या सिखाना, अभी बच्चा है, वो उस वक्त वो सब चीजें सीखता है। बड़े होने के बाद वो अपने हिसाब से सीखता है, उसको सीखना होगा तो सीखेगा, नहीं सीखना होगा तो नहीं सीखेगा। इसलिए संस्कार बचपन में दिए जाते हैं। तो नारायण जी भी यही था कि बचपन में किसी ने ध्यान दिया नहीं तो झझक नारायणो बोलियो वचन विरोधी रीस, नरसी धरसी थाल में तुलसी बिस्वा कि भाभी वो मायरो कहनो बरसी और थाल ने बिस्वा बिस तुलसी गाल देसी लो, यही मायरो है। नानी बाई कवे जो भी घालसी थे लिखो तो सरी। अब परिवार वाले फिर इकट्ठा हुए, परिवार वाले फिर इकट्ठा हुए, सब लिख रहे हैं। अब और आगे से लिख रहे हैं, पहले तो घर वालों को दिया था, इसको ये उसको वो। अब सोच रहे कि ऐसी पत्रिका तो लिख ही ली, एक्स्ट्रा में क्या लिखे? तो उनके घर के बाहर जो सेवक खड़ा रहता है, एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड, तो उसके लिए सोने के तीर लिखे। फिर कह रहे उनके यहाँ जो धोबी आ रहा है उसके लिए भी कुछ लिखो, वो सफाई करने वाला उसके लिए भी कुछ लिखो, सेवक है उसके लिए लिखो, देवरानी के लिए लिखो, जेठानी के लिए लिखो, जिसकी शादी है उसका ऊपर से नीचे तक का श्रृंगार लिखो। सब कुछ मायरे में लिखकर तैयार कर दिया नरसी जी के दिए। नानी बाई पहुंची, नानी बाई कहे पिताजी इतना मायरा तो थाने भरनो ही पड़े, ये आपने मंगाया है। अब वो पत्रिका बाच नरसी जी तो जो मगन भया महाराज, जो मगन भया। क्यों? क्योंकि नरसी जी रो पत्रिका पढ़न रो एक अलौकिक ढंग थो। नरसी जी ऊपर कहीं लिखा वो बाच लेता, बाचना माने पढ़ना, कि ऊपर कहीं लिखा वो बाच लेता, नीचे कहीं लिखा वो बाच लेता, पिछड़ा पढ़ता ही नहीं। तो ऊपर लिखियो तो श्याम सुंदर सहाय छे, सब कुछ ना कुछ, कोई श्री लिखता है, कोई राधे राधे लिखता है, कोई श्री गणेशाय नमः लिखता है, सबके अपने अपने तरीके हैं। उन्होंने लिखा था श्याम सुंदर सहाय छे और नीचे लिखा था नरसी जी के लिए। नरसी जी कहते हैं ऊपर नाम मांड्यो जाको, मांड्यो माने लिखियो कि ऊपर नाम मांड्यो जाको मायरो भरसी,
और नीचे नाम नरसीले रो भजन करसी राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। तब यहाँ थोड़ी देर के लिए तो शांति हो गई, सब अपने अपने काम में लग गए। अब नानी बाई की सासू मन में विचार करे कि सूर्या ने आई के 4 दिन हो ही गया, 4 दिन में कोई पानी रोई नहीं पूछियो, कहीं सर्दी में भूखा मरता मरता 1-2 सूर्या भगवान रे घर गया तो गांव में बड़ी बदनामी हो जैसे। तो बदनामी सु डर नानी बाई री सासू कवैया ने एक दिन तजीमा तो नरसिंह जी को निमंत्रण भेजा गया। नरसिंह जी आते हैं, पर अब नरसिंह जी ने स्नान नहीं किया है, वहां पीने का पानी का आता पता नहीं, तो पहले वो स्नान करेंगे, फिर वो पूजा करेंगे, उसके बाद ही वो कुछ खाएंगे। तो नरसिंह जी कहते हैं स्नान कराओ थे तो ओ तो जैसे लियो, अरे ठंडो पानी छे जी थोड़ो तातो कर दियो। तातो माने गरम कर दो। वो सासू सामने खड़ी थी नानी बाई की, वो विचार करे कि ऐसो उबड़तो पानी ले रहा हूं कि नहावे तो 10-15 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकले, शादी हो जाए बस अच्छे से। तो सच में एकदम उबलतो पानी ले रहा है, चावल सीजे मूंग पसीजे, ऐसो गर्म कियो और लाके रख दिए, लो ना लो। नरसिंह जी देख रहे हैं कि देखो सरी पानी कैसा है। तो नरसिंह जी तो पानी माही आंगली धरी, अरे पानी में ना पहुंची वो तो भाप सू जली। पानी इतना गर्म कि वो भाप ही जो निकल रही उससे उनकी उंगली जल गई। अच्छा हुआ ना उंगली डाल के देखा, नहा लेते तो अलग ही कथा होती आज। नरसिंह जी फिर कहते स्नान कराओ थे तो ओ तो जैसे लियो, अरे तातो पानी छे जी थोड़ो ठंडो कर दे। हमें बयान नहीं रीस, घनी उन्नो घनी ठंडो, घनी उन्नो घनी ठंडो, यार घर में मैं कोई तरह नौकर बैठिया, वहां सारे रिश्तेदार हैं, सबके सामने चिल्ला रहे। और आप तो बड़े भक्त बनते फिरो, आपके लिए तो इंदर आज आई ठंडो पानी ले, बुलाओ इंदर आज ने। नरसिंह जी कहते देख सावरा, थारे कारण माने कितो सुननो पड़ रहा है। ठाकुर जी कवे तू चिंता क्यों करे, अरे थारे लिए मैं माघ रे महीना में सावन ला दूं। जय हो। इंदर ने आता ना लागी एक घड़ी,
श्री रंग जी री हेली सारी जल सुहरी। और तो अंजार माही बूंद न पड़ी राम जी। और तो अंजार माही बूंद न पड़ी हरी। पूरे अंजार नगर में केवल श्रीरंग जी की हवेली के ऊपर बारिश हुई। पूरे अंजार में कहीं बूंद तक नहीं गिरी, लेकिन श्रीरंग जी की हवेली के ऊपर जो वर्षा हुई है वो महाराज जो मैं बरो। अब ब्याह घर में मैं पढ़्यो तो दोरो थे सब जानो है ना। कहते हैं ना ब्याह बिगाड़े दो जना। कौन कौन? ब्याह बिगाड़े दो जना के मुंजी के में। मुंजी माने कंजूस। कि ब्याह बिगाड़े दो जना के मुंजी के में, और वो देलो खर्चे नहीं और ये दनादन दे। कंजूस कुछ खर्चता नहीं है तब भी काम बिगड़ेगा, और ये देने में कोई कसर ना छोड़े तो भी काम बिगड़ेगा। अब पूरी हवेली पानी से भर गई। अब वो सब किराना सामान ऐडो तो अब सब पानी में तिरे। चावल, चाय पत्ती, रसगुल्ला, चाशनी की जगह पानी में इतरे। और घर में सब मेहमान आए उड़ा था। अब शादी का घर है, सब मेहमान आए उड़ा था। वो कालो कालो कराएडो। अब पहले कहां ऐसे पक्के रंग होते थे, पहले तो बस रंग होते थे। पानी नहीं पड़ना चाहिए। अब जैसे ही पानी, अब वर्षा हुई तेज, अब सब कालो कालो गिरे और धोलो धोलो दिखे। सबकी पोल खुल गई महाराज। जिन्हें जीजा जी समझ लिया था वे फूफा जी निकल लिया। खूब तेज वर्षा हुई। अब ब्याह घर में मेहमान, तो मेहमान के साथ सब टाबरिया उड़ा था। अब पहले तो टाबरिया होते ही घना। आजकल तो कम ही दिखते हैं भाई शादी ब्याह में, पहले तो होते ही बहुत। पहले कितने बच्चे होते थे उस पर कहा गया है, मारवाड़ी में आपको हर जगह कोई ना कोई कहावत मिलेगी। बच्चों के लिए कहा गया कि पहले कितने बच्चे होते थे कि 2 गोदिया में और 9 आंगलियों में। पहले इतने बच्चे होते थे। अब एक एक अगर इतने बच्चे हैं तो सोचिए वहां कितने मेहमान आए हुए हैं। अब वो पानी पड़ते ही अब सब टाबरिया दौड़े, मारी माई कटे, मारी माई कटे, मारी माई कोनी, मारी माई कटे। अब पहले इतना इतना घूंघट था, अब कितना टावर गोद में तो बैठ जाए, और जब घूंघट से देगा मारी माई कोनी, मारी माई कटे, तो खूब भगदड़ मच रही है एकदम। और उस भगदड़ के चक्कर में जो चौक है वो थोड़ा नीचे होता है, उसमें पानी भर गया हो। तो ननद बाई की 2 छोटी छोटी छोरियां, बहुत छोटी छोटी, वो बलत्ती घूमती गणी, वो पानी में डूब के मर गई। अब तो ननद बाई कवे मारी छोरिया ने खाई गयो, मारी छोरिया ने मार काटियो, नरसी आयो मारी छोरे ने खाई गयो। अब मैं देखू ये ब्याह कहीं होवे, मैं ब्याह नहीं होने दूं। नानी बाई नरसी जी के पास गई कि पिताजी वो कवे मैं ब्याह नहीं होने दूं। नरसी जी कवे चौखी बात है, मायर रो झंझट ही खत्म। नानी बाई कहे मारी बेटी रो ब्याह है। तो जद मेहता नरसी जी ने करुणा करी और मरियोड़ी छोरिया ने पाछी जीवाई हरी। अब तो मनुहार करनी पड़ी। चमत्कार ने नमस्कार। प्याई जी राजी हुआ, आया नरसी पास, जी मनरी मनुहार करे नानी बैरी सास। नानी बैरी सासु कहे जीमन ने चालो, जीमन ने चालो। नरसी जी कहे मैं तो पहले से ही तैयार था, आप मारे साथ मस्करी की। सासू कहे पुरानी बातों ने छोड़ो, पुरानी बातों ने छोड़ो, जीमन ने चलो।
पर अभी तक ईर्ष्या खत्म नहीं हुई है। श्रीरंग जी 2 पंगत लगाई। पंगत माने जो बैठकर जिमाते हैं, जो लाइन लगती है, तो उन्होंने 2 पंगत लगाई। एक पंगत में तो जितना भी सब मेहमान गणायत आयोड़ा था, और एक पंगत में नरसिंह जी और सब सूर्या। और सब गणायत ने कई परोसिया, 2 प्रकार की सब्जी, रोटियां, बुंदिया और भुजिया। और नरसिंह जी ने कोई हवारी ठंडी बासी कूसी खिचड़ी। अब सब सूर्या आंधा किन्हें भी दिखे को नहीं। अब वो सब देख रहे हैं, वो सब कहे नरसिंह जी ओ यो कहीं है आप मायरा में आया हा, न खीर न सीरो की कोनी। नरसिंह जी कवे आपा जेड़ा मायरदार होवे तो एड़ी रसोई मिले, बैठा बैठा राम राम करो। पर देखिए 4 दिन बाद रसोई मिल रही, कैसे खाए कोई ये। नरसिंह जी भगवान से कहते हैं कि सावरा 4 दिन बाद तो रसोई मिली, वो भी बासी कुसी खिचड़ी, गले से उतरे कहीं। पर फिर भी नरसिंह जी कभी शिकायत नहीं करते थे। तो नरसिंह जी दूसरा तरीका ढूंढ लेते थे। भक्त है ना, उसको भगवान को मनाना आता है, पर बिना मांगे। नरसिंह जी अब ऐसे तो उनका मन मान नहीं रहा कि कैसे खाऊं ये। तो नरसिंह जी कहते कि चलो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सावरा एक बात रो ध्यान रखजो, पहले भोग थारे इलाकसी, थारे चलगी तो मारे चलगी, और अगर थारे नहीं चाले तो भाई जो थारे चाले है वो मारे भी कर दे। भगवान कहते तू भोग तो धर। अब यहां नरसिंह जी भोग लगाते हैं। धर तुलसी अर्पण करी, आरोग्यो बलवीर, गर्म हो गई खिचड़ी और चावल हो गया खीर। बोलिए सावरिया सेठ की जय हो। साग पात सरसा हुआ, पापड़ और पित्तोड़, सटरस भोजन हो गया, जद आरोग्यारण छोड़। अब महाराज यहां पर पंगति उल्टी पड़ गई। अभी तो ऐसा देखने में लग रहा था कि भाई मेहमानों के पंगत में 2 प्रकार की सब्जियां, रोटियां, बूंदिया, भुजिया, और अब पंगत क्या हो गया है कि वहां पे तो वो रोज का खाना, 2 प्रकार की सब्जियां, रोटियां, बूंदिया, भुजिया। यहाँ कितनी प्रकार की रोटियां, कितनी प्रकार की सब्जियां, खीर, सीरो, 56 भोग हो गयो महाराज। अब सूर्या हमारे सबड़ का, आपा ने सबड़ का रो अनुभव कम ही जाए। उस समय चम्मच होता नहीं था, तो सबड़ का खास करके खीर रो लियो जावे। कैसे? अब इसमें आवाज होती है बहुत, तो उसको कहते सबड़ का। तो सूर्या हमारे सबड़ का, दर्शी करे मनुहार, उधर भरे भावे नहीं, भरिया रया सब थाल। और कृपा देखिए कि उनकी थाली रखी है, तो वो खा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 रोटी रखी है, वो 1 रोटी खा रहे हैं, दूसरी रोटी अपने आप आ जाएगी, यानी वो थाली खाली नहीं हो रही। जब देखो वो थाली भरी है, तो खाए जा रहे हैं, पर थाली फिर भर जा रही है, फिर भर जा रही है। अब सबड़का मारे तो सबड़का रो आवाज हुए, दूसरी पंगत बगल में ही तो थी। अब वो सब सोचे कि भाई अब सूर्या सबड़का किन चीज रो मारे, रसोई में खीर तो है कोनी। जने कोई उतावड़ो भाई तो और पीछे जा देखियो, क्योंकि वहां कोई छोटी थाली थोड़ी रखी हो, इतनी बड़ी थाली, इसमें कितनी सब्जियां। अब वो देखकर सब नाराज हो गए, सब खड़े हो गए। अब श्रीरंग जी आवे, बैठ जाओ, मारा रसोई लाज रखो, बैठ जाओ। गणायत कवे जद पंगत में बैठ करिया। श्रीरंग जी कवे नहीं नहीं, ये नरसिंह तो मायावी है। अरे मैं तो बासी कुसी खिचड़ी दी, खुद के मुंह से निकाल दिया भगवान। अभी वो सबको नहीं दिखा रहे थे कि वो इस पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, और सबकी नजरों से बचने के लिए तो उनको बुलाया गया, वरना उस दिन भी उनको खाने पर नहीं बुलाते। और उनको बदनामी का डर था कि कोई ये ना सोचे कि वो गरीब है तो हम उनको अच्छे से
रख नहीं रहे, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा करी कि उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि उन्होंने क्या किया था। श्रीरंग जी कहते हैं कि नरसी तो मायावी है। अरे मैं तो बासी कुसी खिचड़ी दी, पता नहीं कटे से ले आयो। फिर बैठ जाओ, मैं रसोई लाज रख। अब बड़ा बड़ा गणायत तो समझ गया, और छोटा छोटा टाबरिया ओ सब कहे बापू पिलो पिलो खाऊं, बाप कहे मने पिलो पिलो नहीं मिले तो आने खिलाऊं मैं पिलो पिलो। सब गणायत रे बीच में बड़ी खोटी होगी महाराज, रिश्ते बिगड़ गए। नरसी जी अब सब सूर्या से कह रहे कि जीम लिया। सूर्या कवे नरसी जी 4 दिन और नहीं मिले तो चले। जमकर खाया। नरसी जी कवे फिर चलो आज बाजारा री सैर करा। 4 दिन आऊं दुकान में ही बैठी यहाँ, और नरसी जी मर्दंग ताल ले रास्ता में नाचे कूदे गावे। श्रीरंग जी कवे अभी तो थोड़ा मिनका नहीं ठा ही कि नरसी जी मारा सगा है, पर ये जुलसो लेर निकलेला तो पर गांव ने ठा पड़ जाई कि नरसी जी तो श्रीरंग जी रा सगा है। नरसी जी अपना भजन कीर्तन रास्ते में कर रहे। 16 सूर्या एक साथ निकल रहे, आवाज ये अलग है, सबके हाथ में करताल है, मृदंग है। आइए अब देखिए, जैसा जुलूस वहां लग रहा है यहां भी वैसा ही लगना चाहिए, क्योंकि मेले का समय है और यहाँ सब रामदेव बाबा के भक्त बैठे हैं, तो लगना चाहिए कि यहां भी मेला हो रहा है। हे रूणी चेरा धनिया अजमाल जीरा कवरा, हे रूणी चेरा धनिया अजमाल जीरा कवरा, माता मेरा देरा लाल रानी ने तलरा भरतार मारो हेलो सांभलो सांभो जी मारो हेलो सांभलो। आइए जो मनाना चाहते हैं उठाकर पूरे पूरे हाथ। हे रूणी चेहरा धनिया अजमाल जीरा कवरा, हे रूणी चेहरा धनिया अजमाल जीरा कवरा, माता मेरा तेरा लाल रानी ने तलरा भरतार मारो हेलो मारो हेलो मारो हेलो सांभलो रामपी सबो जी मारो हेलो सांभलो रामपी। हे रूणी चेहरा धनिया अजमाल जीरा कवरा, हे रूणी चेहरा धनिया अजमाल जीरा कवरा, माता मेरा तेरा लाल रानी ने तलरा भरतार मारो हेलो मारो हेलो मारो हेलो सांभलो रामपी सबो जी मारो हेलो सांभलो रामपी। घर होवे पूजा थारी गाँव गाँव गावे जी, घर होवे पूजा थारी गाँव गाँव गावे जी, घर होवे पूजा थारी गाँव गाँव गावे जी, घर होवे पूजा थारी गाँव गाँव गावे जी। तो कोई मेरे नाम धरी रो मन चाहे गावे जी, तो कोई मेरे नाम धरी रो मन चाहे गावे जी, जो कोई मेरे नाम धरी रो मन चाहे फल पावे जी, जो कोई मेरे नाम धरी रो मन चाहे फल पावे जी। घोड़ी पर शीश झुका मनडेरा
कि माहौल ऐसा लगना चाहिए ना कि यहाँ भी मेला हो रहा है। एक बार उठाओ पूरे पूरे हाथ, जितने भक्त है, खड़े हैं, बैठे हैं, जहाँ भी है, एकदम लंबे लंबे हाथ और तालियां जोरदार। सभी क्या कहेंगे? हे हो बाबा मालिक मारा में हारा दास, हे हो बाबा मालिक मारा में हारा दास जी। माँ पर कृपा की जो बाबा टाबर अपनो जान जी, माँ पर कृपा की जो बाबा टाबर अपनो जान जी, माँ पर कृपा की जो बाबा टाबर अपनो जान जी, माँ पर कृपा की जो बाबा टाबर अपनो जान जी। रामा सबीर थारी रामा सबीर थारी घड़ी पलकरी ससा बंधावो मने आशा और उड़ी चेरा कन्या जुबान दिया बाबा मेरा मेरा लाल लाली रे करवा बंदाल मारो 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 हेलो सब लो अब दीवानो हेलो सब लो दास करे अरदास पीर की दस जो कालो नाग जी, दास करे अरदास पीर की दस जो कालो नाग जी, मरतोड़ा ने जीवदान दो जीवत ने वरदान 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 जी। महिमा अपार थारी महिमा अपार थारी धन धन भाग्य विधाता खम्मा घड़ी अनभाता है रूली तेरा मारो मारो
ऐसे नहीं, पूरे पूरे हाथ उठा के तालियां जोरदार मारो। हेलो सुनो जी राम पी, सुनो जी मारो हेलो होली अजमल